वंदे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनगं ब्रह्मस्वरूपम् उदा वंदे यज्ञपुरुषदासशरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। जयपुर मंदिर द्विदशाब्दी महोत्सव की जय। गुणातीतानंद स्वामी की चौथे प्रकरण की 107वीं बात। उसमें गुणातीतानंद स्वामी बोलते हैं कि मोटा साथे जीव जोड़े ત્યારે દોષ ટળી જાય છે ને તેના ગુણ આવે છે। मतलब सत्पुरुष के साथ में अगर हमारा जीव जुड़ जाता है तभी हमारे स्वभाव दोष के अंदर परिवर्तन आता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वभाव दोष इतने प्रबल होते हैं कि वो हमारे जीवन में से काफी कोशिश करने के बावजूद भी निकलते नहीं है। वो इस हद तक हमारे साथ में जुड़े हुए रहते हैं कि हम अनंत जन्मों तक उस दोषों की वजह से पीड़ा में रहते हैं, उसका दुख भी भोगते हैं। कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे स्वभाव दोषों का हमारा जो मनुष्य शरीर है वो संग्रह स्थान है। और वो संग्रह स्थान भी कैसा कि उसकी वजह से अगर विद्यार्थी जीवन हमारा हो तो अभ्यास में तकलीफ आती है, मतलब पढ़ाई में तकलीफ आती है। उसके बाद में हमारा जीवन में अगर नौकरी धंधा हो तो नौकरी में भी अगर स्वभाव सही नहीं होते तो वहां पे भी खटपट चलती है, प्रॉब्लम आती है। व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में भी अगर अपना स्वभाव जो सहन शक्ति वाला नहीं हो तो वहां पे भी दिक्कत आती है। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ में अपने परिवार में अगर हम लोग घर में एंटर होते हैं तो सब लोगों का जीव अद्धर हो जाता है कि अब ये घर में आए, किसी न किसी बात को लेकर के घर में धमाल होगी और झगड़े होंगे। तो कहने का मतलब स्वभाव दोष इतने प्रबल होते हैं कि हम उसको दूर करने की लाख कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन गुणातीतानंद स्वामी इस प्रकरण के अंदर हमको समझाते हैं कि ये स्वभाव दोष आसानी से मिट सकते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज का एक प्रसंग है कि एक बार प्रमुख स्वामी महाराज एक सत्संग केंद्र के अंदर 1.5 घंटे तक वचनामृत के आधार पर वासना टालने की बात कर रहे थे। 1.5 घंटे तक प्रमुख स्वामी महाराज ने इस जीव में से वासना कैसे टले वो बात समझाने की कोशिश की। उसके बाद में एक बुढ़ा व्यक्ति प्रमुख स्वामी महाराज के पास में आता है और क्या बोलता है कि बापा मुझे शादी करनी है। प्रमुख स्वामी महाराज को बोलता है बापा मुझे शादी करनी है। प्रमुख स्वामी महाराज बोलते 1.5 घंटे तक मैंने वासना छोड़ने की बात की और तुमने तो उसके ऊपर पूरे के ऊपर पानी फेर दिया। तो कुल मिला करके क्या ये प्रबल स्वभाव दोष है, उसको टालने का जो उपाय है ये यहाँ पर गुणातीतानंद स्वामी हमको बताते हैं कि सत्पुरुष के साथ में अगर हमारा जुड़ाव मजबूत होगा, सत्पुरुष के साथ में जुड़ाव तो होता ही है, कंठी धारण की, तिलक चांदा से पूजा करते, 11 का उपवास करते, ये सब कुछ बराबर है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन उसके बावजूद भी सत्पुरुष के अंदर जुड़ाव होता है तो भी असंभव कार्य है ना वो संभव हो पाता है। जिस तरह से एक मैग्नीफाइंग, हाँ, तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, बिलोरी का जिसको अपन बोलते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसको अपन ना एक जगह पर स्थिर करते तो सूरज की रोशनी सारी उसके अंदर केंद्रित होती है
और जमीन के ऊपर उसका एकदम पावरफुल फोकस पड़ता है, और वहां पर एक रुई रख दी जाए ना तो वो भी आग पकड़ लेती है। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर गुणातीतानंद स्वामी भी इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि इस तरह से सत्पुरुष के साथ में हमारा जुड़ाव हो जाता है ना, तो रुई समान हमारे जो स्वभाव दोष है ना वो भी जल जाते हैं। लेकिन उनके साथ में हमारा जुड़ाव होना जरूरी है। लेकिन जुड़ाव कैसा हो? जुड़ाव हमारा मन से भी होना चाहिए, कर्म से भी होना चाहिए और वचन से भी होना चाहिए। मन से जुड़ाव होने की यहाँ पर बात बोलते हैं कि सत्पुरुष की महिमा का विचार करना, उनके कर्तापना का विचार करना, इतना ही नहीं, उनको राजी करने का हमेशा हमारे अंदर विचार रहना चाहिए। ऐसी निर्दोष बुद्धि हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए। सत्पुरुष में जुड़ना मतलब सत्पुरुष की महिमा का विचार करना। भगवान स्वामीनारायण खुद वचनामृत गढ़ड़ा मध्य के 22 में कहते हैं कि जिस तरह एक राजा होता है और उसके राज्य में जितना उसका अधिकार होता है ना, उतना के उतना ही अधिकार रानी का भी होता है। किसका होता है? राजा का जितना अधिकार होता है उतना ही 100% रानी का भी अधिकार होता है। और राजा का जितना हुक्म चलता है उतना के उतना ही हुक्म किसका चलता है? रानी साहिबा का भी चलता है। हाँ, उनसे भी लोग डरते हैं क्योंकि रानी है, हाँ, महारानी है, तो उनसे भी लोग डरते हैं, उनका भी उतना ही हुक्म चलता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि भगवान का जितना हुक्म चलता है उसके जैसा ही भगवान के अखंड धारक जो संत होते हैं ना, उनका भी उतना ही प्रताप होता है, उसमें रत्ती भर फर्क नहीं होता। लेकिन ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। श्री जी महाराज वचनामृत वरताल की तीसरे में भी कहते हैं कि वडवानल अग्नि जैसा जो हमारे अंदर स्वभाव पड़ा है, वडवानल अग्नि जैसा जो महाराज का स्वरूप है, वो स्वरूप कैसा है कि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो खारे से खारे पानी को मीठा बनाने का काम एक भगवान और भगवान के अखंड धारक संत रखते हैं। इतना उनका पावर है, ये वो काम आसानी से कर सकते हैं। सन 1985 का एक प्रसंग है कि गुणातीतानंद स्वामी का द्विशताब्दी महोत्सव, जैसे अभी जयपुर मंदिर द्विदशाब्दी हो रहा है ना, इस तरह से गुणातीतानंद स्वामी का द्विशताब्दी महोत्सव अहमदाबाद के अंदर धूमधाम से मनाया गया था। और वो महोत्सव सुरेश भाई 60 दिन तक चला। कितने दिन तक? 60 दिन तक चला था। उस द्विदशाब्दी महोत्सव में एक भाई थे हेमंत भाई पटेल, उन्होंने वहां पे बिजनेस का बढ़ावा सोच करके उन्होंने सोचा कि इस महोत्सव में मैं मेरा स्टॉल लगाऊंगा तो मुझे इनकम बहुत ज्यादा होगी। ये सोच करके उन्होंने वहां पर अपना स्टॉल लगाया। स्टॉल लगने के बाद में धीरे धीरे वहां पर फर्स्ट दिन तो ग्राहकी अच्छी हुई, लेकिन बाकी के दिन जो थे उनके फ्लॉप जाने लगे। अब वो इस हद तक फ्लॉप गए कि उनको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उन्होंने जो सपना देखा था वो सारा चूर चूर हो गया। अब बात ये हुई कि वो जो हेमंत भाई थे ना, उनको पहले से ही ना साधु संतों के प्रति एलर्जी तो थी। क्या थी? साधु संतों के प्रति एलर्जी थी और उसको और आग मिल गई क्योंकि नुकसान हुआ धंधे में, तो और आग मिल गई। और वो आग इतनी हद तक भड़की कि वो प्रमुख स्वामी महाराज की तस्वीर जो थी ना, उसको लोगों को दिखा दिखा करके प्रमुख स्वामी महाराज के अवगुण गाते और हमेशा प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति हमेशा द्वेष भावना रखते थे। ऐसी उनकी परिस्थिति हो गई। लेकिन कहा जाता है कि 3 साल के बाद में प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन और कार्य हेमंत भाई ने कोई किताब के अंदर पढ़ा ना, तो उनके अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि उनको अपने आप पे पछतावा होने लगा। और वो पछतावा इतनी हद तक हुआ कि हेमंत भाई बाद में जाकर के चुस्त सत्संगी बने। और कहा जाता है कि जिस तस्वीर को दिखा करके वो प्रमुख स्वामी महाराज के अवगुण गाते थे, उसी तस्वीर को हेमंत भाई अपनी पूजा में रखने लगे। तो कहने का मतलब ऐसे भगवान जो होते हैं वो वडवानल अग्नि समान होते हैं कि वो चाहे तो चुटकी में हमारे अंदर जो स्वभाव दोष पड़े ना उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या, प्रमुख स्वामी महाराज ने हमको मोक्ष करने की जो चाबी दी है, हाँ, हमारा मोक्ष करने की जो चाबी प्रमुख स्वामी महाराज ने दी है,
वैसी के वैसी चाबी, वो की वही चाबी महंत स्वामी महाराज के पास में भी है। सन 2018 में स्वामी श्री जब हांगकांग में विराजमान थे, ये महंत स्वामी महाराज का प्रसंग है कि सन 2018 में जब वो हांगकांग में विराजमान थे, तो स्वामी जी के कक्ष में एक रचनात्मक बोर्ड बनाकर रखा हुआ था। उस बोर्ड के ऊपर हांगकांग का जो किशोरी मंडल था, उस किशोरी मंडल ने उसके ऊपर कुछ कोटेशन लिखा हुआ था, और उस कोटेशन को ज्ञानेश्वर स्वामी ने ट्रांसलेट करके महंत स्वामी महाराज को बताया। तो किशोरी उसमें क्या लिखते हैं कि स्वामी, हमारे पास में दो पंख है। अपने बोलते हैं ना, अपने पास सत्संगी के पास में दो पंख होते हैं। कौन सी? आज्ञा और दूसरा उपासना। आज्ञा और उपासना रूपी दो पंख होते हैं, उसी से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, उसी से हम अपने जीव का कल्याण कर सकते हैं। तो इन किशोरी ने पूछा कि स्वामी, हमारे पास आज्ञा और उपासना रूपी दो पंख तो है, लेकिन अगर आज्ञा और उपासना का यथार्थ पालन अगर हम नहीं कर सकते तो हमारी अक्षरधाम में गति कैसे होगी? उन्होंने नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला कि भाई होगी ही नहीं, यथार्थ पालन अगर होने में कोई कसर रह जाती है तो हमारी अक्षरधाम में गति कैसे होगी? तो महंत स्वामी महाराज एकदम से क्या बोले कि वहां तो ऐसे खींच लेंगे। कैसे? ऐसे खींच लेंगे। मतलब हमारे अंदर भी तैयारी होनी चाहिए। अपने स्वभाव दोष जो दूर करने की तैयारी हमारे अंदर नहीं होगी तो फिर महंत स्वामी महाराज थोड़ी बोलेंगे कि ऐसे खींच लेंगे। हमारे स्वभाव दोष जो पड़े हैं, जिसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी हद तक करते हैं? आज किया और कल वापस वैसे के वैसे, जैसे थे वैसे के वैसे। तो महंत स्वामी महाराज भी उसमें मदद रूप नहीं होते। लेकिन ये बच्चियों ने पूछा कि हम लोग कोशिश करते हैं, काफी हद तक सफल होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर रह जाती है, कसर रह जाती है, तो महंत स्वामी क्या बोलते हैं कि वो स्वभाव दोष तो हम ऐसे खींच लेंगे। तो कहने का मतलब सत्पुरुष के साथ में जुड़ाव जो हमारा है वो महिमा सहित होना चाहिए। सत्पुरुष का कर्तापना का भी विचार हमारे अंदर होना चाहिए। कर्ता हर्ता कौन है? भगवान और संत है। वो कर्ता हर्ता का भी विचार होना चाहिए। श्री जी महाराज वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम के 23 में कहते हैं कि पूर्व में जो जो अनंत प्रकार के आश्चर्य हुए हैं और जो होने वाले हैं, वे सभी भगवान और भगवान जैसे मुझे जो संत मिले उन्हीं के द्वारा होते हैं। ऐसा कर्ता हर्ता का विचार जो है ना, वो हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए कि जो भी होता है किसकी मर्जी से होता है? भगवान की मर्जी से होता है। कर्ता हर्ता भगवान है। जो भी चमत्कार होते हैं सारे भगवान और भगवान के संत के द्वारा होते हैं। सिडनी में निवास करने वाले प्रफुल्ल भाई जेठवा, उनका एक बेटा था, उनका नाम था विप्र। कहा जाता है कि विप्र की 5 साल की उम्र हो गई, लेकिन फिर भी उसकी जो जुबान थी ना, उससे बोला नहीं जाता था। बहुत कोशिश करता था, लेकिन अंदर से जुबान शायद चिपकी हुई होगी, कुछ होगा, तो वो नहीं बोल पाता था। तो एक बार बापा जब सिडनी पधारे, 2015 का यह प्रसंग है कि महंत स्वामी महाराज जब सिडनी पधारे तो प्रफुल्ल भाई अपने बेटे विप्र को लेकर के बापा के पास आशीर्वाद दिलवाने लेकर के आए। तब स्वामी बापा ने उनको आशीर्वाद देते हुए क्या बोला कि ये बोलने लग जाएगा। क्या बोला? वो बोलने लग जाएगा। और इतना ही नहीं, जैसे ही स्वामी बापा ने आशीर्वाद दिए, कुछ ही दिन में उसके जीभ के अंदर परिवर्तन आने लगा, धीरे धीरे बोलने लगा, और बाद में तो वो एकदम स्पष्ट बोलने लगा। तो ऐसे छोटे मोटे चमत्कार तो हमको सत्पुरुष के द्वारा अपने जीवन में देखने को मिलते ही है। लेकिन कहने का मतलब ये कर्तापना जो है ये भगवान की मर्जी से होता है। ऐसा हमको अपने जीवन में हमेशा दृढ़ होना चाहिए। एक बात तो हमको हमारे जीवन में हमेशा ये धार लेनी चाहिए कि सत्पुरुष का सोचा हुआ ही इस ब्रह्मांड में होता है। जो भी होता है इस ब्रह्मांड में, जो भी होता है भगवान और भगवान के अखंड धारक संत के मर्जी से ही होता है। लेकिन उसमें भी कैसा, कुछ कुछ जगह पर काल, कर्म और माया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भगवान ने काल, कर्म और माया को दी हुई है, और कहा उसमें दखल अंदाजी वो भगवान और भगवान के संत नहीं करते। कितनी बार अपन बोलते हैं ना, प्रारब्ध का है काल, कर्म और माया, तो उसमें भगवान और भगवान के अखंड धारक संत भी कुछ भी थोड़ी बहुत भी दखल अंदाजी नहीं करते। क्योंकि जीवन में अगर दुख आता है, हमको कोई निष्फलता होती है,
तो कहीं ना कहीं हमारा काल, हमारा कर्म और कहीं कहीं हमारा माया के साथ में जो जुड़ाव है उसकी वजह से तकलीफ आती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी ये समझन हमको रखना हमेशा जरूरी है कि जो भी हो रहा है सतपुरुष की इच्छा से हो रहा है और आगे जाकर के अच्छा ही होगा। अगर ऐसी सोच नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे वापस क्या होता है, हम लोग सतपुरुष सत्संग में से क्या होता है, धीरे धीरे बैकफुट जाने लगते हैं। लेकिन ऐसा जुड़ाव हमारे जीवन में रहता है तो कभी भी हमको कोई दिक्कत नहीं आती। गुणातीतानंद स्वामी अपनी बातों में बोलते हैं कि दास के दुश्मन हरि कभी होते नहीं, वो जैसा भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो सतपुरुष में जुड़ाव, उसके साथ में हमारा उनको प्रसन्न करने का भी अनुसंधान हमेशा रहना चाहिए। उनके साथ जुड़ाव तो है, हाँ, कर्तापना भी है, हाँ, उनका महात्म्य भी समझते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा में रहना और उनको प्रसन्न करने का हमेशा अनुसंधान रखना ये बहुत जरूरी है। भगवान का जो भक्त होता है वो जो जो क्रिया करता है वो सारा भगवान और भगवान के संत को राजी करने के लिए होना चाहिए। कितनी बार हमको सतपुरुष के द्वारा जो भी बात बताई जाती है और उसकी आज्ञा में रहने में हमको तकलीफ होती है, हम उनके अनुसार रह नहीं पाते। लेकिन भगवान और भगवान के संत कैसे होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि शास्त्री जी महाराज के मंडल के अंदर राम रतन दास का एक नाम का साधु था। वो राम रतन दास जो साधु था उनके पास में भगवान स्वामीनारायण के दिए हुए चरणारविंद की छाप थी। अब वो जो चरणारविंद की छाप थी ना महेंद्र साहब, वो धुंधली थी। कैसी थी? हाँ, महाराज ने दी थी लेकिन धुंधली थी। तो वो राम दर्शन रतन दास जो था ना, उनको शास्त्री जी महाराज के पास में भी श्री जी महाराज की दी हुई वो छाप थी चरणारविंद की, लेकिन वो एकदम साफ सुथरी दिखती थी। तो उनकी नीयत जो थी ना वो शास्त्री जी महाराज की जो चरणारविंद लेने की थी। शास्त्री जी महाराज से उन्होंने एक दो बार बोला कि ये छाप मुझे दे दो, अदला बदली कर लेते, मेरी धुंधली वाली आप रख लो और ये मुझे दे दो। शास्त्री जी महाराज ने मना कर दिया। उन्होंने जो मोटेरा संत होते हैं, वडील संत होते हैं, उनके द्वारा भी अप्रोच लगाई कि भाई ये मुझे दे दे, लेकिन शास्त्री जी महाराज ने मना कर दिया। फिर राम रतन दास को दिमाग में बत्ती जली और उन्होंने सोचा कि भगत जी महाराज से बात करता हूँ। भगत जी महाराज को जाकर के बोला कि शास्त्री जी महाराज के पास में अच्छी महाराज की छाप है और मुझे अदला बदली करनी है। मैं ऐसा नहीं कि वो लेना चाहता हूँ, बल्कि अदला बदली करनी है, तो तुम शास्त्री जी महाराज को बोलो। तो भगत जी महाराज शास्त्री जी महाराज के पास जाकर के बोले कि तुम मेरा वचन मानोगे, क्या मुझे राजी रखोगे? तो शास्त्री जी महाराज फट से बोले कि आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि आपका वचन मैं नहीं मानूं तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। शास्त्री जी महाराज ने फट से हाँ बोल दिया। तो भगत जी महाराज ने बोला कि तुम्हारे पास में भगवान स्वामीनारायण की जो चरणारविंद की छाप है वो ये राम रतन दास को दे दो। तो शास्त्री जी महाराज ने फट से उनको निकाल करके दे दी। लेकिन राम रतन दास की नीयत इतनी खराब हुई कि जो पहले उन्होंने अदला बदली करने की बात की थी वो पुरानी वाली छाप भी उनको नहीं दी। तो भी शास्त्री जी महाराज कुछ नहीं बोले, उन्होंने भगत जी महाराज की आज्ञा का पालन किया, वो छाप उनको दे दी। भगत जी महाराज को जब इस बात का पता चला कि राम रतन दास ने तो नीयत खराब कर ली, उन्होंने तो पुरानी छाप भी वापस नहीं दी, तो उनको दुख जरूर हुआ। और उसके बाद में कहा जाता है कि आचार्य बिहारी लाल जी महाराज ने भी शास्त्री जी महाराज को ठपका दिया, उनको डांटा कि तुम्हारू मगज खराब થઈ ગયું, तुमको पता नहीं चलता, तुमने श्री जी महाराज के चरणारविंद की छाप उस राम रतन दास को दे दी, अब तुम्हारे पास में चरणारविंद की छाप भी नहीं है, तो अब तुम्हारे साथ में कोई मंडल का साधु तुम्हारे साथ में भी रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही तुम्हारे पास में वो थी। जब भगत जी महाराज ने ये बात सुनी तो भगत जी महाराज क्या बोलते कि चरणारविंद देने वाले जो श्री जी महाराज है वो साक्षात सांगोपांग में शास्त्री जी महाराज को दे दूंगा तो चरणारविंद तो कहाँ दूर की बात है, साक्षात जो श्री जी महाराज है वही मैं भगत जी महाराज को दे दूंगा, तो फिर तो साधु इनके पीछे पीछे घूमेंगे। और हमने देखा कि शास्त्री जी महाराज वड़ताल छोड़ करके जब निकले बोचासण आए तो कितने संत लेके निकले थे? 5 लेके निकले थे।